ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक जीवन का सामान्य प्रश्न उठ रहा है कि कर्म करने का सही तरीका क्या होना चाहिए और लोग एक दूसरे की आलोचना क्यों करते हैं और अपने जो उनके लिए शास्त्र विहित कर्म हैं या जो गवर्नमेंट ने उनके लिए ड्यूटी बनाई हैं वो ना करके दूसरों में कमियां ही क्यों निकालते हैं और अपना कर्तव्य कर्म क्यों नहीं करते, क्योंकि कर्म योगी बनने में ये चीज़ें बाधाएं डालती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके ऊपर गुरुजी का व्याख्यान या जो उनकी वेद उपनिषद और गीता का जो ज्ञान कह रहा है कि इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसका विश्लेषण मैं आज ये सामान्य प्रश्न गुरुजी से पूछ रहा हूँ और जो कि वेदनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है और शास्त्र की ही बात करते हैं। और लेकिन ये प्रश्न जो है जन सामान्य का है, तो इस जन सामान्य के प्रश्न को का उत्तर शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार और सही में क्या होना चाहिए, वो मैं वेद मूर्ति प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से प्रश्न कर रहा हूँ कि कृपया वो हम लोग के इस प्रश्न का समाधान करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी सज्जन वृंद एवं इसके व्यवस्थापक संचालक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, एक सामान्य प्रश्न है जो कर्म योगी बनने की प्रथम योग्यता। प्रथम योग्यता ये है कि 3 प्रकार के कर्म हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। पहला उपस्थित होता है जिस वर्ग विशेष से हमारा ये शरीर संबद्ध है, उसके कुछ निर्धारित कर्म है वो हमें करणीय होते हैं। दूसरा होता है समाज के द्वारा संप्राप्त उत्तरदायित्व, उसका परिपालन आवश्यक होता है। और तीसरा होता है वृत्ति के लिए होने वाले जो कर्म है, जिस वृत्ति में हम उपस्थित हैं उस वृत्ति से संबद्ध कर्म भी हमें करने पड़ते हैं। अब कर्म करने की जो स्थिति हमारी बनती है वो होती है उसके महत्व के आधार पर। अगर हम उसको अतिशय महत्व देते हैं तो पूर्ण मनोयोग से उस कर्म का विधान हम करते हैं, वो चाहे हमारे परंपरा से संप्राप्त कर्म है या समाज से संबद्ध कर्म है या हमारे जो वृत्ति से संबद्ध कर्म है, उनको हम करते हैं। किंतु उन्हीं कर्म के विधान में अगर हम किसी कारणवश पूरा मनोयोग नहीं देते हैं तो उनका जो है सत्यता पूर्वक या जिसको ईमानदारी पूर्वक उस कर्म का संपादन नहीं करते हैं, परंतु प्रदर्शन हम ऐसा करते हैं कि हम बड़े ढंग से उस कार्य को संपादित कर रहे हैं। और जो सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे विषय में कुछ कहता है तो हम उससे नाराज होते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। ऐसी में 3 प्रकार की स्थिति बनती है। एक पहली स्थिति वो ये होती है कि हम उस कर्म में जो अवहेलना कर रहे हैं उसको ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो हमारी उस कमी को कोई न देखा, इसलिए जो व्यक्ति सही ढंग से कर्म कर रहा है उसकी निंदा प्रारंभ करते हैं।
और वो स्थिति होती है ईर्ष्या की। तो ये ईर्ष्या और द्वेष जिसके प्रति आप कर रहे हैं उसका तो नुकसान हो या ना हो, पहले उस ईर्ष्या और द्वेष के करने वाले का प्रति स्वयं नुकसान उसका हो जाता है, क्यों? उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अशांत हो जाता है और उस अशांति में उसको शांति खोजने की उसकी आदत बन जाती है, जो कभी भी कर्मयोगी उस जीवन में नहीं बन सकता है। तो कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसमें आप पूर्ण रूप से मनोयोग होना चाहिए। दूसरे जो आलोचना है वो कहाँ उचित है कहाँ अनुचित है इसका भी विचार आवश्यक होता है। जब किसी एक अनजान व्यक्ति का या अपने से संबद्ध व्यक्ति का या सहकर्मी व्यक्ति की हम आलोचना करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं ईर्ष्या का भाव होता है। किंतु अगर आपसे मैत्री है और वास्तव में उसके अवगुण उनका आप संकीर्तन करते हैं, किसी दूसरे से या उससे कहते हैं, तो वहाँ उसके आपकी एक अच्छी भावना होती है कि ये व्यक्ति सुंदर हो जाए, सुधर जाए और अच्छे उन्नति करे। तो वो ईर्ष्या न हो करके वो एक उसके प्रति एक अच्छी भावना आपकी बनती है। और इस तरह की अच्छी भावना केवल 3 के प्रति ही बनती है, जो आपका शिष्य है या जो आपका मित्र है या आपका शिष्य तुल्य है या मित्र तुल्य व्यक्ति है। उसकी आप आलोचना उसके सामने करते हैं कि भाई देखिए आपकी एक कमी है और कमी आप दूर कर लेंगे तो और अच्छे बन जाएंगे। अब ये बात अलग है कि अगर उस आलोचना को सुनने का वो आदी नहीं है या नहीं सुन सकता है तो उस तरह की वो आपकी आलोचना आप उसके प्रति आपका मनमुटाव भी बना सकती है। इसलिए वही कर्मयोगित्व तो आपका वहाँ पर बाधित हो जा रहा है। आजकल की तो स्थिति ये है कि शिष्य भी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं। अपनों की प्रशंसा करिए तो गुरु जी करके आपके पास आएंगे, बात करेंगे और 2-4 बार उसे कह दिए आपका ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है तो आपके पास आना भी बंद कर देंगे। कारण ये है कि व्यक्ति आपको अपने आप को चाहे वो सही है या नहीं है, परंतु तो सही होने का वो एक नाटक सर्वत्र करता है। यद्यपि उसका लाभ और हानि दोनों उसी की होती है। संसार में जो भी व्यक्ति अपने गुरुजनों की आलोचना, अपने पिता की आलोचना, अपनी माँ की आलोचना, अपने बड़े भाई की आलोचना, अपने मित्र की आलोचना सहने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है, वही व्यक्ति आगे चल करके महान बनता है। और जो व्यक्ति इनसे ही अपेक्षा करता है कि हमारी झूठी प्रशंसा करें, उस आदमी का पतन निश्चित है और जीवन में उसके शांति नहीं हो सकती, वो कभी भी कर्मयोग के तरफ उन्मुख भी नहीं हो सकता है। इसलिए गीता कहती है कि पहले मन को आप पवित्र बनाओ। मन में अगर किसी का आलोचना करते हैं तो सद्भाव से उसकी आलोचना करना चाहिए, उसके प्रति ईर्ष्या और दोष द्वेष युक्त होकर के उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और साथ ही अपने कर्म को करते समय पूर्ण रूप से पवित्र भाव होकर के, कर्तव्य की भावना से युक्त होकर के, जो भी आपके भगवान ने जो आपको कर्म दिया है, चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे आप प्रशासन में हैं या नेता हैं, जो भी आपको उत्तरदायित्व मिला हुआ है जीवन में, आपको कार्य करने का, कार्य क्षेत्र में, वृत्ति के क्षेत्र में पूर्ण सत्यता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ और पूर्ण अपने शक्ति के अनुसार उसका परिपालन आपको करना चाहिए, उस प्रेम पूर्वक करना चाहिए। और जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आपका सहकर्मी है, उसको भी बड़े प्यार से सत्प्रेरणा देकर के उसको भी पूर्ण रूप से कर्म में संलग्न होकर के, फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म में संलग्न होकर के कर्मयोगी बनने की जो प्रथम भूमिका है उसका उसको निर्वाह करना चाहिए। तो ये कर्म करने का एक शास्त्रीय पद्धति, जिस कर्म के विधान में आपको सुख का अनुभव ना हो, कर्म करने में आपको सुख का अनुभव तभी होगा जब फलाकांक्षा रहित कर्म होगा, सबकी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए कर्म विधान होगा। अपने कर्म को करते हुए उस कर्म के स्वरूप की
उदात्तता को ध्यान में रख के जब कर्म विधान होगा तभी जा करके आपको परम शांति का अनुभव होगा और कर्म योगित्व के रूप में, कर्म योगी बनने के रूप में आप उसके लिए अधिकारी बनेंगे। अन्यथा फिर जैसे एक सांसारिक सामान्य व्यक्ति हैं और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा और कष्ट से छुटकारा आपका संभव नहीं है। तो गुरुजी, इसमें एक प्रश्न और उठता है कि अभी जो पहले के श्लोक और अध्याय आ रहे थे तो वहाँ पर एक जगह चर्चा में आपने ये कहा था कि कुछ व्यक्तियों का प्रारब्ध होता है और उसके प्रभाव से अगर अच्छी बात भी उसको बताई जा रही है तब भी उसे वो बुरी लगती है या वो उसको नहीं सुनता है, तो इसलिए वो अच्छे कर्म के प्रति प्रेरित नहीं होता। ये आपने एक संदर्भ में कहा था। जी। तो वो इसी के संदर्भ में ये प्रश्न के रूप में या कथन के रूप में चीज़ जुड़ रही है, तो ज़रा सा उस बात को और थोड़ा सा स्पष्ट करें, क्योंकि जो हम लोग अच्छी बातें एक दूसरे से करते हैं, अपने बराबर वालों से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अपने शिष्यों से, अपने परिवार में, और तब भी कभी कभी लोगों को बुरी लगती है, तो वो प्रारब्ध कारण होता है या क्या कारण होता है, वो ज़रा सा स्पष्ट करें। देखिए, प्रत्येक विषय में तो कर्म ही कारण है। आपका जो स्वभाव बना हुआ है वो सात्विक स्वभाव है या राजस स्वभाव है या तामस स्वभाव है, इसमें भी आपके कर्म कारण है। अब अगर आपने पूर्व जन्म में सात्विक कार्यों को अधिक किया है तो आपकी बुद्धि सात्विक बनेगी, तो प्रत्येक अच्छी बात आपको अच्छी ही लगेगी। और अगर आपने ऐसे कर्म किया है, कुछ पाप कर्म भी आपके द्वारा हुए हैं, कुछ पुण्य कर्म भी हुए हैं, तो राजस बुद्धि आपकी बनेगी, तो कुछ बात आपको अच्छी लगेगी, कुछ बात अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी की बात, प्राय आपको अपना सम्मान ही हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। कोई आपको सही बात भी कहता है तो उसमें आप अपने को अपमानित महसूस करते हैं, तो उसके प्रति द्वेष करने लगते हैं। तो ये जो है राजस और तामस का फल है। और जब तमो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पूर्ण रूप से तामस बुद्धि होगी, तो आपको अच्छी बात हमेशा बुरी ही लगेगी, वो कभी भी अच्छी नहीं लगे, भले ही उसका परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा हो। बल्कि अगर कोई आपके अवनति की बात करता है बड़े मीठे शब्दों में, वो आपको अच्छी लगेगी, माने उल्टा सीधे हो जाता है। तो इसीलिए वो पाप कर्म हल्के हों, पाप कर्म के हल्के होने से जो आपकी बुद्धि है जो तामसी हो गई है या राजसी हो गई है, उसमें कुछ कमी आवे, इसलिए आराधना की जाती है, भगवदार्पण बुद्धि की जाती है, गुरुजनों के सेवा में उपस्थित रहना पड़ता है। वो चाहे सही कहे गलत कहे, उसको पूरी तरह से आपको मानना पड़ता है। आपको गुस्सा भी आता है तो गुस्सा को पीना पड़ता है, आपको जो है कष्ट होता है कष्ट को भी पीना पड़ता है। तो जब गुरुजनों के समीप में रह करके ईश्वर आराधन करते हुए उनके निर्देश का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे जो आपका तामस बुद्धि है या राजस बुद्धि है वो धीरे धीरे सात्विकता की ओर बढ़ेगी। जब सात्विकता का अंश अधिक आपकी बुद्धि में हो जाएगा, तब आपको कोई अच्छी आपकी आलोचना है, कोई अच्छे विचार हैं, वो आपको बुरे नहीं लगेंगे, बल्कि आपको प्रसन्नतादायक होंगे। ये उसका मुख्य कारण है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न और उठ रहा है गुरुजी, कि जैसे कि ये देखने में आता है कि लोग अपने स्वार्थवश या कुछ काम निकालने के लिए एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रशंसा सुन के खुश होकर आपको कुछ आशीर्वाद देगा। तो होता ये है, या जिसमें जितनी योग्यता नहीं है वो गुरु कृपा से या किसी वजह से उसको अधिक चीज़ें दे दी जाती है, अधिक अंक दे दिए जाते हैं। हाँ। उसमें उतनी योग्यता नहीं है जी। और उसका वो अधिकार नहीं, उसका वो फल नहीं है जी। लेकिन जब वो, जैसे अब लाखों लोग परीक्षा दे रहे हैं, कुछ ही लोगों को उसमें सेलेक्ट होना है, तो ये देखने में आ रहा है कि लोग 95-99% नंबर पाए हुए हैं, लेकिन जब वो फेयर कंपटीशन कहीं हो रहा है तो उनका कहीं नामो निशान नहीं जी। मतलब वो जो नेशनल लेवल पे कंपटीशंस हो रहे हैं उसको वो बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक जो है, जैसे कहा कि सात्विक बुद्धि है, कृपा कर दो,
और सबको उठा दो। तो ये जो उठाने की प्रक्रिया है, जैसा प्राइवेट कॉलेजेस में, स्कूलों में, मैं कहूँगा तो ये आक्षेप कहलाएगा, मतलब बहुत सी जगह पे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कि तो वहाँ पे ये जो प्रक्रिया चलती है कि बच्चों को तो उतने अंक मिल रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं, वहाँ 95-99% हर सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं। लेकिन जब वो नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है, जब वो इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन हो रहा है, किसी सर्विस का एग्जामिनेशन हो रहा है, तब वो नेशनल लेवल पे उनकी फिगर कहीं नज़र नहीं आ रही। ये जो मतलब क्योंकि ये जितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उससे समाज का कुछ लाभ हो, उसका मुख्य तो कारण, उसमें जो है आपका क्या उपदेश है? उसका मुख्य कारण ये है कि व्यक्ति का लोभ इसमें मुख्य कारण है। क्योंकि जो छात्र है उसको लोभ है कि मुझे अधिक अंक होंगे तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, और जो अध्यापक है जो पढ़ा रहा है उसको क्या है, उसको भय है कि अधिक अंक नहीं देंगे तो ये लड़के आंदोलन करके हमको बदनाम करेंगे, हमको परेशान करेंगे। तो जहाँ पर लोभ और भय की स्थिति होती है वहाँ दोनों का पतन होता है, शिक्षक का भी पतन होता है और छात्र का भी पतन होता है। इसलिए वो 90% 95% पा करके भी वो मूर्ख रहते हैं। वस्तुतः ये पद्धति ही गड़बड़ है। आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले, बल्कि और 40 वर्ष पहले कोई कंपटीशन नहीं हुआ करते थे। न तो किसी भी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कहीं भी प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। प्रवेश परीक्षा इसीलिए होने लग गई, ये जो अंधाधुंध नंबर सबको दिया जा रहा है। और अध्यापक है, दूसरे क्या है, जो अधिकारी वर्ग है, तो अगर कोई अध्यापक उसमें थोड़ी कड़ाई भी करता है तो अधिकारी वर्ग ही उसको, चूंकि अधिकारी वर्ग को ये डर है कि अगर छात्र आंदोलन हो जाएगा तो सबसे पहले फजीहत हमारी होगी, तो अध्यापकों को भी दबा देता है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो उदात्तता, जो स्वरूप, जो ज्ञान की स्थिति उस छात्र में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और कुछ लोग ऐसे हैं जो छात्रों को बरगालते हैं कि देखो फलाने ने तुमको कम नंबर दिया, फलाने ने तुमको अधिक नंबर दिया, तो उसके अंदर भी वो गुरुत्व भाव उसके अंदर नहीं हो करके उसको शत्रु भाव उसके अंदर उत्पन्न होता अपने गुरु के प्रति। तो ये जो स्थिति गंभीर स्थिति है, इसका मुख्य कारण काम, क्रोध, लोभ आदि ही है। जो व्यक्ति गलत तरीके से उन्नति प्राप्त करना चाहता है, परंतु उन्नति उसको गलत तरीके से नहीं मिलती, कदाचित मिल भी गई तो भी उसमें उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। मान लीजिए क व्यक्ति है, कोई आपके विभाग में या किसी विभाग में या कहीं भी वो प्रोफेसर मान लीजिए हो गया, तो जब उस कार्य को करने में वो सक्षम नहीं है तो वो उसको उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना उस व्यक्ति को सम्मान मिले जो वास्तव में अपनी योग्यता से उस पद पर प्राप्त हुआ है या आया है या उसको प्रमोशन हुआ है। तो योग्यता सर्वत्र वो स्वयं प्रकाशित करती है। और ये जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं आपको भौतिक रूप से प्रभावित करके आपको उच्च पद भी दिला सकती हैं, अच्छी जगह भी दिला सकती हैं, परंतु हृदय से सम्मान वो व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता। उसी को मिलेगा जिसने अत्यंत श्रम करके और बड़े मनोयोग से उस विद्या विशेष का उसने उसको प्राप्त किया है, उसमें महारत हासिल की है। तो ऐसा व्यक्ति ही स्वतः सम्मान को होगा। तो अधिक नंबर देना या अधिक नंबर प्राप्त करने की अभिलाषा रखना बिना परिश्रम के, वो दोनों गलत है। नंबर देने वाला भी गलत है, नंबर लेने वाला भी गलत है, और उन दोनों का अनुमोदन करने वाला भी गलत है। क्योंकि उससे उस व्यक्ति की जो है भावना समाप्त हो। दूसरे कुछ ऐसी भी स्थिति है, बहुत से अध्यापक इसलिए नंबर देते हैं कि ठीक से पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, तो छात्र उनको ऊपर नाराज होते हैं, तो नंबर देके छात्रों की नाराजगी दूर कर देते हैं। इसलिए ऐसा कोई अध्यापक है जो खूब पढ़ाता है और वो नंबर कम भी दे देता है तो छात्रों की हिम्मत नहीं पड़ती उससे बात करने की।
वो जानते हैं गुरुजी कह देंगे देखो भाई यहाँ पर तुमने ये लिखा है, अब तुम ही बताओ इस विषय में तुमको कितने नंबर दिया जा सकता है, तो चुप हो जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि अपनी निष्ठा में सबको स्थित होना आवश्यक है, चाहे वो छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो या सामान्य व्यक्ति हो। जब अपने कर्तव्य कर्म में हम आरूढ़ होकर के कर्तव्य बुद्धि से उस कर्म को करते हैं और राग द्वेष से रहित होकर काम को करते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत होकर के काम नहीं करते हैं, तभी हम सही उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यही सामाजिक शास्त्रीय यही सब नियम मुद्दे हैं। तो मुख्य रूप से गुरुजी जो प्रश्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि अध्यापकों को या शिष्यों को, विद्यार्थियों को जी ऐसा वो क्या पद्धति पठन पाठन की लगाएं जिससे कि जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो नीट का है और चाहे ये इंजीनियरिंग का एडमिशन का है या वो कोई किसी सर्विस का है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल परीक्षाएं होती हैं कि उनको वो जो है बच्चे अच्छी तरीके से कर सकें और उसमें सेलेक्ट हो, मतलब आउटपुट आए, रिजल्ट आए। और ख़ास करके उच्च संस्थाओं में और जो या जो अपनी संस्था या विभाग को जो अच्छा बनाना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या उपदेश है? देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी पाठ्यक्रम है उसको आद्योपांत छात्रों को पढ़ना भी चाहिए और आद्योपांत अध्यापकों को पढ़ाना भी चाहिए। फिर उसके साथ साथ पढ़ाने और पढ़ने से ही लाभ नहीं है, उसमें आपस में प्रत्येक सप्ताह में एक दिन डिस्कशन का होना चाहिए कि छात्र अपनी जिज्ञासाएं रखें और गुरुजन उनको उसको बताएं। और एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें गुरुजन पूछें और छात्र उसका उत्तर दें। और अगर छात्रों ने उत्तर नहीं दिया है तो जब तक वो उत्तर देने लायक न बन जाए तब तक आगे का अध्ययन अध्यापन ना हो, वो प्रश्न ही चलता रहे। तो जब इस तरह से प्रश्नोत्तर होता रहेगा, छात्रों के द्वारा भी प्रश्न होंगे, गुरुजनों के द्वारा भी प्रश्न होंगे और पूरा आद्योपांत जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाएगा, अच्छी तैयारी उनकी होगी। फिर किसी महीने में या 2 महीने में आपस में कंपटीशन उनको कराया जाए कि किसका ठीक है किसका नहीं है, नहीं ठीक है तो क्यों नहीं ठीक है। तो जब ये स्थिति सबकी बनेगी और पूर्ण मनोयोग होगा और जो छात्र या अध्यापक कहीं राजनीति में कहीं फलाने जगह ढकाने जगह आते जाते हैं वो सब अपना बंद करके पूर्ण निष्ठा के साथ तपोमय जीवन को अपना लें, तो ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसको वो सही ढंग से उसको उत्तीर्ण न कर सके और अपने मंजिल को न प्राप्त कर सके। तो ये भी देखने में आता है कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो ये जो हमारी वार्ता है तो वो पूर्वाग्रह से नेगेटिव ही लेते हैं या उसका अर्थ सही नहीं लेते, जैसा अभी आपने प्रारब्ध का कारण बताया। तो उन सारी बातों पर आपने चर्चा की और जो ज्ञान लेना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से और कराना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों से, वो सब इस डिस्कशन से कुछ शिक्षा ग्रहण करके शायद वो जो है पठन पाठन में और उत्कृष्टता लाएंगे। इस सद्भावना के साथ सबका विकास और सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान और उस परिचर्चा में हम लोग चल रहे हैं। ये सब हम लोग के जो है व्यक्तिगत भी विचार हो सकते हैं और ये कोई आप माने या ना माने ये आपकी इच्छा है, ये प्रारब्ध है आपका। और थैंक यू ऑल।